स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर डिवीज़न में। डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूएस गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में सर आपका। फसल क्रांति कृषि पत्रिका हम लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए वो लोग काफ़ी अहमियत रखते हैं जो कृषि से जुड़कर किसानों के लिए एक नया परिवर्तन ला रहे हैं या कृषि क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहला सवाल सर आपसे हमारा यही रहेगा कि ICAR द्वारा कृषि प्रसार कार्यों में संचालन प्रक्रिया कैसे रहती है और क्या रहती है? सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस ICAR के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीज़न में कि आप जो है एक अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। फसल क्रांति के माध्यम से देश में किसानों के बीच एक सूचना की क्रांति और फसली क्रांति पहुंचाने का आप काम कर रही हैं। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ICAR प्रसार शिक्षा में क्या काम कर रही है, तो आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस ICAR ने पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना किया है और वह जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह जिला लेवल पर कार्य कर रहा है और हमारे जो हेड होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, उनके साथ में 6 हमारे जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जिसको हम SMS कहते हैं और उसके साथ तकनीकी सहयोग करने वाले 3 हमारे असिस्टेंट रहते हैं। तो यह जो सिस्टम है इसमें हम लोग जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहले हम प्लान करते हैं। एक PRA कहता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजर में किसानों के नीड्स को असेस करते हैं, फिर नीड को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करके फिर हम उसको जो है किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं और उसको एक छोटा सा ट्रायल लगा करके किसानों को दिखाते हैं। जब वो सफल होता है तो बड़ा ट्रायल हम लगाते हैं किसानों के खेत में और ज़्यादा किसानों को दिखाते हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो नई तकनीकी है जो ICAR के द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विकसित की गई है, जो किसानों को ज़्यादा उत्पादन दे, जिससे किसान ज़्यादा फसल ले, उन पर हम प्रयास करके जो है ICAR जो अपनी तकनीकी है वो तकनीकियों को हम लोग किसानों को प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। जी, जैसा सर ने बताया कि ICAR लगातार किसानों के लिए कई सालों से किस तरह काम कर रहा है। से उप महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद किस तरीके से आपने परिवर्तन किए हैं इस डिवीज़न में या क्या कुछ बदलाव आने अभी बाकी हैं? देखिए, जब मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पद ज्वाइन किया तो उस समय हमारे जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर पाठक साहब हैं, तो उन्होंने बुला करके हमसे कहा था कि किसान को अब बिजनेस मॉडल में जाना चाहिए। तो डॉक्टर गौतम, अब आप ये सोचो कि हमारा जो किसान है वह किसान न रह करके कैसे बिजनेस मैन बने। तो यह उनकी सोच थी और उसी सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको जो है कि आने वाले समय में जो कृषि विज्ञान केंद्र की जो रणनीति है उसमें हम किसान को जो है एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्योगपति बनाने का प्रयास करने का हमारा प्रयास है। जी सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लगातार किसानों तक प्रयास किए जा रहे हैं काम के, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को मजबूत करना वो काफ़ी अहम रखता है कृषि क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज भी कई ऐसे वंचित किसान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक उनको तकनीक नहीं पहुंच पाती है। तो उसके लिए कैसे ICAR काम कर रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और कृषि विज्ञान केंद्र एक जिला लेवल इकाई है और पूरा जिला को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। हम लोग के कई तरीके होते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं तो जिसमें किसान आते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो वह एक तरीका है उनके पास पहुंचने का। दूसरा, हम प्रदर्शन लगाते हैं उनके खेत में, तो जिनके खेत में लगता है और बाकी लोग वहाँ करके जो देखते हैं वो लोग भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं। तीसरा, हमारा जो कहते हैं ना KVK एक्ट एज ए नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, हमारा जो KVK में जो है काफ़ी किसान विजिट करते हैं तो उनको हम बीज देते हैं, उनको हम लिटरेचर देते हैं, उनको हम प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, उसके माध्यम से वो जुड़ते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि डिजिटल इंडिया, तो हम लोग जो है एक किसान सारथी एक कार्यक्रम चला रहे हैं और पिछले 1.5 साल में
7 करोड़ मैसेज हमने किसानों को दिया है जी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम एक हफ्ते में 2 बार किसानों को मैसेज देते हैं कि जो फसल लगा हुआ है उसकी कैसी देखभाल करें, मौसम कैसा होगा, जो है क्या स्प्रे करना है, उनकी और कोई समस्या होती है वो फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं, हमारे वैज्ञानिक तुरंत उसको लिखते हैं कि भाई इसमें बीमारी लगी, दबा दे। तो यह एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारी इस मैसेज को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लें, जिससे कि मैं किसानों से भी कहता हूं कि हो सकता है कि केवी के सभी के पास ना पहुंच पाए। तो आपका प्रॉब्लम है, आपका केवी के है, आपका विद्यालय, आप आइए वहां पर। तो इस तरह से मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के सारे किसान हमसे जुड़े और सारे किसान हमसे लाभान्वित हों। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट है कृषि विज्ञान केंद्रों का भी। कृषि विज्ञान केंद्र तक किसानों का पहुंचना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो नई नई तकनीकों को जान सके। लेकिन सर हम बात करते हैं ICR की, तो वो कौन सी नई तकनीकें हैं जिन पर आगे काम किया जा रहा है, या वो कौन सी योजनाएं हैं जिस पर कार्य आगे किया जाएगा? आपने देखा, मैं बता रहा था कि पूरा हमारा जो है 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें हम लोग अलग अलग जोन में अलग अलग तकनीकी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपसे बातचीत में मैंने पहले भी बताया था कि कैसे नई तकनीकी का हम जो है प्रयोग करेंगे, कैसे नई फसल का प्रयोग करेंगे, कैसे नई किस्मों का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो है, तो क्लाइमेट चेंज में ऐसी कौन सी वैरायटी है जो क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा पैदावार करेगी, ऐसी कौन सी तकनीकी है जो कि सूखा में या बाढ़ में हमको काम आएगी। तो ये सारे तकनीकी जो ICR के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, वो सारे तकनीकों को लेकर के हम किसानों के पास जाना है। ये एकदम नया है। अभी आपने एक देखा ना, एक 45 वैरायटी की बात करते हैं, ऐसा गेहूं लगाएंगे, ऐसा धान लगाएंगे जिसमें आयरन होगा, जिंक होगा, आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी नई तकनीकी जो हमारा ICR और यूनिवर्सिटी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, यह सारा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सारी नई चीज़ों को हम किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत ही तमाम जानकारियां दी हैं कृषि से या फिर ICR के बारे में। कई बातें हमें ऐसी बताई हैं जो अभी तक शायद हमारे किसानों को भी ना पता हो। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं एक मिथ भी कह सकते हैं। सर, आप खुद बहुत ज़्यादा समय बिता चुके हैं कृषि क्षेत्र में, कहीं ना कहीं एक मिथ भी है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ लाभ तो हासिल नहीं करेंगे, अपनी टेक्निक्स पर किसान अपनी खेती को करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा भी जाता है मामला कि कहीं उनकी फसल ख़राब हो जाती है, लेकिन वो कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाना सही नहीं समझते हैं, या उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी चीज़ें हैं। तो क्या लाभ है किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना? देखिए, अब एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी हॉर्टिकल्चर का प्लांट अगर आप लगाती हैं तो 3 साल के बाद आपका फल आएगा। तो 3 साल के बाद अगर पता चले कि भाई जो वैरायटी आप लगा रही हैं वो वैरायटी नहीं है, तो किसान क्या सोचेगा जो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में आएंगे तो कैसी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है। बीज हम पैदा नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत बीज पैदा करते, आपको थोड़ा सा देंगे, अगले साल आप उसको बढ़ा लीजिए। हम प्लांटिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं पैदा करते, लेकिन हम इतना प्लांटिंग मटेरियल पैदा करते हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड हमारे पास है कि 4 करोड़ प्लांटिंग मटेरियल KVK ने पैदा किया है, और वो सारा किसानों के द्वारा खरीदा गया है। तो हमें मानते हैं कि अब किसानों को भी आगे आना पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत है, वो हमसे ट्रेनिंग लेकर के अपना छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाएं, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, जो है उनको हम सपोर्ट करेंगे, ताकि आपकी जो पूरा रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट आपको ब्लॉक लेवल पर या ज़िला लेवल पर मिल सके जो है। अब आपको तकनीकी के साथ साथ प्लांटिंग मटेरियल, बीज, ये भी नया चाहिए। आप अगर नया बीज यूज करती है तो 10 से 15% तो आपको उत्पादन उसी तरह से बढ़ जाएगा जो। तो यह जो है कि बीज के साथ साथ नई तकनीकी, ये अगर सारा आप प्रयोग करेंगी तो जो किसान को मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप ट्रेनिंग लीजिए। जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, जब प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका फसल अच्छा होगा। और किसानों को रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर में जो है। तो अगर समय से कर लेंगे, मार्केट अच्छा रहेगा। आपको हम बताएंगे कि भाई मार्केटिंग किसके साथ किया जाए। अभी हमारा अमेज़न के साथ हुआ है MAU। अगर आप अच्छा प्रोड्यूस करोगे तो अमेज़न आपको ख़रीद लेगा जो है, वो हम आपको रास्ता बताएंगे जो है। हम इंडस्ट्री मीट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले कैसे आपका प्रोडक्ट खरीदें।
तो आईसीआर पूरी तैयारी मतलब पूरा प्रयास कर रहा है कि आपका जो उत्पादन हो उसका सही रेट मिले और नया नया चीज़ को उत्पादन करे ताकि आपको इनकम आपका बढ़े इससे। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं आज युवाओं की भागीदारी भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है, युवाओं की और महिलाओं की संलिप्तता से क्या आगे प्रोसेस रहेगा और किस तरह से कृषि क्षेत्र में बदलाव देखा जा सकता है? आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है ड्रोन दीदी जी, जिसमें 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देना है पायलट का और उनको जो है ड्रोन दिया जाएगा। यह एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं का जो पॉपुलेशन है 49% है, तो उनको एग्रीकल्चर में अगर आती हैं तो एग्रीकल्चर में इनकम डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा जो है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है यूथ का है, जो है जो यूथ है उनको भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यूथ को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यूथ को हमें एग्रीकल्चर में डिप्लोमा देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अलग अलग सेक्टर में देना पड़ेगा कि भाई क्लस्टर मोड में। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्लस्टर मोड में अगर हम तैयार करें ताकि उसको प्रोड्यूस करें, फिर उसकी प्रोसेसिंग करें, उसकी पैकेजिंग करें और हम कहीं ना कहीं एक जो डिजिटल की बात करते हैं कि उसकी ट्रेसेबिलिटी को फाइंड आउट करें, जो है उसमें बार कोड लगाएं ताकि कोई भी आदमी उसको देख करके पता लगा सके कि यह प्रोडक्ट कहाँ का है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो उससे हम मार्केट को कवर करेंगे जो है। तो यह सारी चीज़ों का कोशिश प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है कि उत्पादन भी करें, प्रोसेसिंग भी करे, पैकेजिंग भी करे और मार्केटिंग बढ़ेगा। अगर हमारा किसान इस तरह से सीरीज में काम करेगा तो निश्चित आपसे बताता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है कि जब हमारा किसान जो है लखपति, करोड़पति, अरबपति बनेगा। लेकिन उसके लिए जो है यह ज़रूरी है कि उसको तकनीकी ज्ञान मिले, अच्छी वैरायटी मिले, अच्छी बीज मिले और अच्छा मार्केट मिले, तब ये संभव है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो प्रयास है, इस प्रयास से आप जो बातें बताओगे लोगों को, लोग उसको प्रयोग में ले आएंगे और निश्चित तौर पर जो आपका जो फसल क्रांति, जो आपका क्रांति लेने का प्रयास है, एक दिन देश में क्रांति जरूर आएगी। जी सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे फसल क्रांति? हम किसान भाई से यही संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञान अपना बढ़ाएं, मतलब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लें हमारे केवीके में जाकर, नंबर 1। नंबर 2, जो पत्रिकाएं हैं जिसमें लेख निकलता है, जो लिटरेचर है उसको पढ़ें ताकि पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी प्लानिंग करें कि रबी, खरीफ, जायद में हमें क्या करना है और कहाँ मार्केट में भेजना है। अगर ये सारा चीज़ को अगर आप मिलाएंगे तब आप जो है एक सफल किसान होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमारे किसानों का इनकम डबल हो, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े, जो फसल क्रांति का जो लेख आ रहा है इसमें उसको पढ़ें और पढ़ करके अपने विचारों को और अपने खेत में उत्पादन को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक हम ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।